आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फार्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। अब जाकर वहाँ ये खाओगे, कभी ये भी सोचा करो कि व्रत है, आने वाले व्रत है, इसमें हम एक टाइम खाएंगे। मैं ये मना नहीं करती हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम लोग बिल्कुल से खाना छोड़ देना, क्योंकि पंचम काल दे चन्नादि कीटकम, अन्न का कीड़ा गए, 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ भगवान के साथ में दीक्षा ली थी, वो तो ध्यान में बैठ गए, इन्हें आहार नहीं मिला, कोई जानता ही नहीं था परंपरा, और भूख से व्याकुल होकर उनने अन्य मतों को स्वीकार कर लिया। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बिल्कुल खाना छोड़ दे, लेकिन कम से कम व्रत करोगे तो जाप तो दोगे, उनकी जाप दोगे, पूजन करोगे। आप 2 टाइम भी खाना खा के व्रत कर लो यदि नहीं हो सकती तो। ये मत चक्कर में पड़े रहो, अरे तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ छोड़ने को कहा है। कोई कुछ छोड़ता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ कुछ छोड़ता है तो कुछ कुछ मिलता है, कोई बहुत कुछ छोड़ता है तो बहुत कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ छोड़ता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो वास्तव में हमें भी जीवन में, आजकल बहू बेटियों को हम कहते हैं निर्जल उपवास होंगे। यदि बहू बेटियों की हिम्मत है तो बहुत बहुत अनुमोदना। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, आपके छोटे छोटे नाती पोते हैं, उन्हें कहो बेटा 2 टाइम खाना खा लेना, और आप 2 टाइम पानी, 3 टाइम पानी पी लेना।
पानी चाहे तो छूट रखो, छोटे बच्चे हैं, लेकिन बेटा आज व्रत का दिन है ना, ये माला फेरते हैं। चलो आज आप हमारे साथ एक दिन को तो संडे पूजा करने चलो। ऐसे करो, अभी धूल दोगे वो कल फूल भी देंगे। उन्हें संस्कार डालो, वरना जीवन भर कूलते रहेंगे, फूल तो नहीं देंगे, कूलते रहेंगे। आज हम अपने बच्चों को इतने ऐसो आराम में पढ़ाते हैं, इतना प्यार से पालते हैं कि उन्हें जरा सा अभाव नहीं होने देते हैं, जरा सा संघर्षमय जीवन नहीं होने देते हैं। वो अपनी लाइफ में कैसे सुखी रहेंगे? जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, घटनाएं घटती हैं, वो जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, आज हॉस्टल की परंपरा चल गई। होश हो तो टल जाए वहां से। आप ध्यान रखना, हॉस्टल में पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर भी आता तो कान पकड़ता है, जैसे गलत जगह फंस गया हो। हमारे बच्चों को नमस्कार की पद्धति सिखाओ, क्योंकि खड़े खड़े नमस्कार करना और जितने 3 लोग के नाक के सामने भी नहीं झुकने का भाव आता है तो समझना कभी उठ नहीं सकते हो। चावर के लिए दर्शन पाठ में बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान जो आपके चरणों में झुकता है वो नियम से ऊर्ध्व गति जाता है। आप चमर सबसे पहले ऐसे नहीं डुलाते हो, चमर लेके सबसे पहले नीचे करते हो, फिर ऊपर करते हो। किस चीज का प्रतीक है कि परमात्मा आपके चरणों में जो भाव आता है वो एक दिन महान हो जाता है। तो हम और आप सबको भी महानता पानी है, तो परमात्मा के गुणों के प्रति हमारा नमस्कार रहे कि धन्य प्रभु आपके अंदर वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और बल आदि आ गया। हमारे अंदर तो आंशिक बल नहीं है। आपने देखा ऑपरेशन के टाइम कितनी तकलीफ होती है। लोग ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जो हिदायत देगा वो मान लेंगे, लेकिन मंदिर से एक नियम भी दिया जाए तो लोग बोलते टूट गया। तो हमने कि लेने के पहले तोड़ने का भाव क्यों ले आते हो तुम लोग? बच्चे को नियम नहीं लेने, टूट गया तो पाप लगेगा। मैंने कि पाप कोई भूत, पाप कोई वैसी चीज है क्या रंग है कि जो लग जाएगा? अरे हमारे परिणामों में जितनी अवहेलना का भाव आएगा उतना पाप लगेगा, और जितना आराधना का भाव आएगा, जितने दिन व्रत पाल पाओगे उतने दिन तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि 14 को करो, अष्टमी को करो, नहीं। जो दिन हो जाए अपनी शक्ति को घटती जान घटाइए। घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर माई तृष्णा जो घटावे, घर में रहते हुए थोड़ी सी आकांक्षाएं अपनी कम कीजिए। आज लोग सब शहर भाग रहे हैं, सब कॉलोनियों में भाग रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ घर बदल लोगे, कॉलोनी बदल लोगे, जेवर बदल लोगे, गाड़ियां बदल लोगे, लेकिन क्या करोगे? मन तो वही पुराना सड़ा गला, वही पुरानी मान्यताओं को लिए। तो आज से आप लोग मन को परिवर्तित करोगे, त्याग में, धर्म में, भोग में। भोगने का अर्थ ये नहीं सोचना कि माता जी ने तो कह दिया भोग, भोग 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 है जो तुम्हें सार्थकता की प्राप्ति दिला दे, जो भोग तुम्हें उस परम भोग की तरफ ले जाए। तुम भोगो संसार में रहते हुए, आपको पहनने, खाने, ओढ़ने, जाने, घूमने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम उतनी बार उधर जाते हो, इतनी बार अपने अंदर भी आया करो। तुम्हारा भोग परम भोग में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो जितना जोड़ोगे उतना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। सुबह पलना, सुबह पलना, शाम कटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। आंख भींगी और ठंडे दिल में लेके आंधियां,
तीन चीजें जिंदगी में लेके दौड़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। और कहते हैं 2 धोती 2 रोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गया आदमी। और एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर। मौत के भरोसे पे सब छोड़ता गया आदमी, मौत के भरोसे पे सब छोड़ता गया आदमी। तो मौत के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी, हम जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। हम त्यागी बने, हम त्यागियों पर लगाएं। हमारे जीवन में जितना भी त्यागियों के, संयमियों के, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि तुमने एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया तो तुमने साक्षात आर्यंत और सिद्ध बना दिए, साक्षात परमात्मा बना दिए तुमने। तो हम चाहेंगे हम सब लोग अपने जीवन में, अपन तो इतना तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो तपस्वी हैं उनकी साधना में अपन साधक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। घर के लोगों ने भी कोई ने नियम ले रखा तो ये मत को न कौन पुगाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था मत लो, मेरे तो अपने ही काम नहीं होता, तुम्हारा कौन करेगा। नहीं, बोलो कि नहीं हम आपका कर देंगे, आप ले लो। आप तो थोड़े से दिन के लिए, थोड़े से दिन का मतलब मन में भाव भाव, उससे नहीं कहना कि थोड़े से दिन को हो। क्योंकि एक बच्चा अपनी दादी से कह रहा था, दादी दादी टेम बोल दो ना। दादी बोली क्यों बोल दूं? तो बोले दादी जो कहता हूँ वही कर देती हो, अभी टेम बोलो ना। दादी बोली बेकार की बात है, तू कायदे की बात कहता है, कुछ खाने वाने की बात कहता है तो मैं खिला देती हूँ, बना देती हूँ, गाना कहता है तो मैं गा देती हूँ। आज तू नई बात बोल, टेम बोल दो, टेम बोल दो। क्यों बोल दो? तू ये बता, आज तू ये बात क्यों कह रहा है मेरे से कि टेम बोल दो? बोले दादी मम्मी पापा बात कर रहे थे कि जिस दिन ये बुढ़िया टेम बोलेगी उस दिन बहुत पैसा मिलेगा। आप समझ गए? ऐसी ऐसी योजनाएं मत बनाओ जीवन में कि टेम बोल देगी तो पैसा मिलेगा हमको। क्योंकि एक बेटे ने अपने बाप, बुढ़े बाप के लिए कहते हैं कि सिकोरे में खाना दिया और वो सिकोरे को फेंक देता था। बच्चा 6-7 साल का हुआ तो पीछे जा जा के जो सिकोरे टूट गए थे, उनके थोड़े से खप्पर से थे, उन्हें उठाकर ले आया। बाप ने कहा कि क्या कर रही तू, सिकोरे क्यों ले आया पीछे से, और उसमें भी खप्पर। बोले पापा आप तो अच्छा कमा रहे हो, तो आप तो नए नए सिकोरे ले आते हो, मैं सोच रहा हूँ मैं आपको इसी टूटे हुए में खाना दे दूंगा। आप समझ गए? बाप की आंख खुल गई। आप भी घर के बुजुर्गों के साथ बिल्कुल गलत बोलने की आदत बंद कर दो, वरना ये मंदिर की अकेली पूजा तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी क्रियाएं, हमारा सोच, क्योंकि मैंने कहा था सज्जनों की संगति करोगे तो क्या सज्जन हो जाओगे। साधुओं की संगति हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक नहीं है, उनकी ऊर्जा दिन रात धर्म ध्यान के कारण बहुत सकारात्मक है। वो ऊर्जा की प्राप्ति हो, हम भी उन जैसे बने तो आप लोग भी कुंद कुंद स्वामी के पथ पर चले, और एक दिन हम भी मौत आने के पहले समाधि मरण की योजना बना ले। और आचार्य कहते हैं कि वन उपवन प्रसाद कुटी नहीं, नहीं खेद नहीं ममता हो, और कहते संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं समाधि के साधन। ये सब तो बाहरी साधन है, हमारे अंदर में अभी से कसायों की मंदता होगी तो अंत समय में ऐसा संयोग मिलेगा कि हम मर के शमशान नहीं, हम मर के निर्वाण जाएंगे। हम सब वही निर्वाण की योजना बनाएंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी सतपथ दिखाती रहे जिंदगी। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ
प्रेम के दीप की तुम्हें भी महावीर बनाती रही जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रही जिंदगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ